हेलो। सीतापुर के गोंदला मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव कर डीएम अचानक अस्पताल पहुंच गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भुगतान में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहित सिंह। मोहित जी, क्या पूरी जानकारी है? जी, हम आपको बता दें कि आज सुबह शनिवार का दिन था और समाधान दिवस संतना थाने में लगा था। ये कार्यक्रम उनका कल ही निश्चित हो गया था कि समाधान दिवस में जाना है, लेकिन थाने पर भी पूरा सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, ये सब लोग मौजूद थे। लेकिन समय निर्धारित समय 11 बजे उनका काफिला सीधे सीएचसी गोंदला में पहुंचता है, जो कि समय सारणी में नहीं था। ये उसके बाद में सीधे निरीक्षण करने पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद सीधे वो जा करके पंचीकरण कक्ष में जाते हैं, वहां निरीक्षण करते हैं। उसके बाद एक्सरे कक्ष में दवा वितरण कक्ष ये भी देखते हैं, पैथोलॉजी में भी देखते हैं, साफ सफाई के निर्देश देते हैं कि पैथोलॉजी में गंदगी ना होने पाए पूरी तरीके से। उम्मीद परामर्श केंद्र वहां भी जाते हैं, मातृ सुरक्षा केंद्र वहां भी निरीक्षण करते हैं। लेबर रूम को खास तौर पर काफी देर लेबर रूम में रहते हैं और देखते हैं साफ सफाई, और दिशा निर्देश देते हैं कि सही तरीके से साफ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद कोल्ड चैन की तरफ जाते हैं, वहाँ भी काफी देर इंतजार करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। दिशा निर्देश देते हैं कि आशाओं और लाभार्थियों को पहले भुगतान कर दिया जाए, लेकिन कुछ पेमेंट जो सीएचसी अधीक्षक धीरज मिश्रा हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि जो पैसा आता है वो कम आता है। इस पर उन्होंने कहा कि हम इसको दिखवाएंगे, पैसा पूरा भेजा जाएगा शासन की तरफ से, लेकिन आशा और जो लाभार्थी हैं, प्रथम लाभार्थी, उनको समय से दे दिया जाए। मोहित जी, क्या जिलाधिकारी ने कोई नाराजगी भी जताई है? नहीं, नाराजगी तो विशेष कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसी वहाँ पर जो है असुविधा देखने को नहीं मिली। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की जो उनसे कोई सवाल किया जा सके, लेकिन एक फरियादी जो अभिषेक सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं, वो अपनी आईजीआरएस के माध्यम से एक शिकायत पत्र लेके पहुँचते हैं। उसको देते हैं कि हम यहाँ दवा लेने आए थे, डॉक्टरों ने हमसे मारपीट की। उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं उसको। जी बिल्कुल। निरीक्षण के दौरान क्या डॉक्टर मौजूद मिले? जी, सारे डॉक्टर मौजूद थे। जो छुट्टी पर था वो तो छुट्टी पर था, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो सारे अपने रूम में अपने केबिन में बैठे थे और मरीजों का इलाज कर रहे थे। जी, और कोई फरियादी भी क्या उनके पास पहुंचा? फरियादी अभिषेक सिंह एक जो है मुड़िया कैल निवासी, जो पास में गांव पड़ता है, पहुंचते हैं। एक आईजीआरएस के माध्यम से उन्होंने शिकायत की थी कि हम दवा लेने यहाँ आए थे, तो हमको गाली गलौज हमसे की गई डॉक्टर के द्वारा। 11 नंबर में कोई डॉक्टर बैठते हैं, उनके द्वारा गाली गलौज की गई। उसके बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसी शिकायत उनकी थी कि हमको दवा नहीं दी गई, उल्टा हमको पुलिस के हवाले कर दिया गया और मारा पीटा भी गया, गाली गलौज भी हमसे हुई। बिल्कुल मोहित जी, फिलहाल जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दौरान जो निरीक्षण करके अब वापस जा रहे हैं, हालांकि मीडिया से भी बात करने को वाजिब नहीं समझते हैं। ये कुछ कमियां ज़रूर मिली हैं जिसको छुपाना चाहते हैं मीडिया से। हालांकि क्या समस्याएं और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, ये काफिला आप देख रहे हैं डीएम साहब का जो है जा रहा है। हालांकि एक फरियादी जो थे मुड़िया कैल के कुछ समस्याओं को लेकर एक लेटर लाए थे, उसको देते हैं, उसको लेते ही गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। आइए सुनते हैं कि समस्या किस संबंधित था और क्या समस्या में उनको समाधान के लिए क्या निस्तारण मिला। ये फरियादी है हमारे साथ जो डीएम साहब को लेटर भी दिए। क्या समस्या इनकी है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक सिंह है। हम पैसे से किसान हैं, खेती करते हैं। हमको 3 दिन हुआ था खेत में पानी लगाते हुए, सर्दी जुकाम हुआ, हम यहाँ आए दवाई लेने। तो 11 नंबर रूम में जो है आशुतोष डॉक्टर बैठे हुए थे। हम वहाँ गए, उनको पर्चा दिया, वो बदतमीजी से बात किए, साले चले आते हैं 1 रुपये में नेता बन के, ये है वो। तो वो जब बदतमीजी से बात किया, हम उससे कुछ नहीं बोले। हम बाहर निकले, फ़ोन निकाल के हम आईजीआरएस करने लगे। जब आईजीआरएस करने लगे, वो पीछे से आया बरामदे में और हमको ऐसे पकड़ के झटका, शिकायत करोगे शिकायत, अभी शिकायत निकालते हैं। फ़ोन हमारा गिर गया, ये टूट गया, अभी भी टूटा हुआ है। और उसके बाद में हमको पकड़ के ऐसे ही पकड़ के
चौकी पे ले गया, यहाँ गुल्ला मोह चौकी पे ले गया। चौकी पे आलोक आया, आलोक सिपाही है, उसने बगैर पूछे जाते हमारे 4-6 थप्पड़ ऐसे जड़े। और गालियाँ तो यहीं से देता रहा, आलोक सिपाही गालियाँ देता रहा, हमारे 8-10 थप्पड़ जड़ दिए बराबर कांटे। क्या डीएम साहब से क्या आपको आश्वासन मिला? एप्लीकेशन जो हमने IDRS किया है वो डीएम साहब को हमने दिया है। अभी उसमें आख्या लगाई गई, क्या लगाया है उसमें कार्रवाई इन लोगों पे नहीं हुई। नहीं, क्या आपसे बोले कुछ बताया कि कार्रवाई होगी या कब तक बोले होगी? कि अब वो बोले हैं एप्लीकेशन डीएम साहब ने लिया है, बोले कि हाँ हमें इसको देखेंगे और बाकी विशेष बात नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। वो सिपाही और ये डॉक्टर दोनों निलंबित होने चाहिए बस, क्योंकि डॉक्टर के भेष में गुंडाई नहीं बर्दाश्त होगी। गुंडाई करना डॉक्टरी छोड़े, 2 साल को डॉक्टरी छोड़ दें फिर गुंडाई दिखाएं, हम भी देख लें कितने बड़े गुंडे हैं। पागल आदमी है। क्या नाम है दादी आपका? हमारा पुष्पा सिंह नाम है। आपके कौन है ये? ये हमारे लड़के हैं, माने कि इनके कम दिमाग का है। मतलब जैसा ये नहीं सही रहा है, हम साथ में लेके आते हैं। इनके सर्दी जुकाम बुखार सब हुआ था, ये पेड़ पर से गिरे रहे। तो अब यहाँ तुमको नहीं दवा देना था, हम लेकर आते हैं, इनको नहीं देना था तो भैया रिफर कर देते। हम लोग सिधौली में रहते हैं, अगर हमको भी पता नहीं था, हमारा पहले नहीं होता तो ये हमको पता नहीं था हमारा बेटा कहाँ गया है। यही चाहिए था। इनको वर्दी गवर्नमेंट ने किस लिए दिया है कि रक्षा करो, कि किया है कि तुम किसी को बर्बाद कर दो? ये तो हम नहीं कहूँ कानून सुना। डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? डीएम साहब से मुलाकात हुई? कहीं के डीएम साहब अभी आए थे, निरीक्षण करने आए थे। तो हमको नहीं मिल पाए हैं। नहीं, हम अगर हमारा लड़का है कैसा है भी तुमको नहीं इलाज करना है तो तुम तुरंत रिफर कर दो। हम लोग बाहर रह रहे हैं तो हम वहाँ अपना दिखा लेंगे भैया। ये कौन तरीका है? तुमने पुलिस को बुलाकर आंख भी इसकी फूट जाती है, इसके कौन जिम्मेदार? ये मर जाता है, इसका कौन जिम्मेदार होता है? ऐसे मारा जाता है? पुलिस वाले को ऐसे मारना चाहिए जैसे मार रहे हो आप। इलाज के दौरान जो एक आते हैं, मरीज आता है, इलाज नहीं हो पाता है, उसके बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, काफ़ी गाली गलौज भी होती है। ऐसी ही शिकायत इन्होंने एक IGRS के माध्यम से जिलाधिकारी को दिया है। अब देखते हैं क्या समाधान हो पाता है या नहीं। हालांकि मीडिया से भी जिलाधिकारी बसते नजर आए और कोई किसी भी सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। राहुल पाल के साथ कुंडला मोह से मोहन सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।